एक छोटा सा गांव था रामपुरा। वहां की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी और दूर दूर तक बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कच्चे घर में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां रहने वाला रघुवीर बहुत आलसी था। वो हमेशा सोता ही रहता था। उसकी पत्नी गीता सुबह से घर का सारा काम निपटा चुकी थी। सब कुछ वो अकेले ही करती थी। लेकिन रघुवीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस खाने और सोने से मतलब था। गीता गुस्से में आई और जोर से बोली, रघुवीर, कब तक यूं ही पड़े रहोगे? सूरज सिर पर चढ़ाया है। रघुवीर आंखें खोलते हुए बोला, अरे गीता, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो आराम कर रहा था। गीता ने कहा, सुबह? गांव के सारे लोग खेत पहुंच चुके हैं और तुम्हारे लिए अभी भी सुबह है। रघुवीर धीरे से बोला, काम तो मैं कर ही लेता, लेकिन आज शरीर थोड़ा भारी लग रहा है। गीता ताना मारते हुए बोली, तुम्हारा शरीर काम के समय ही भारी होता है। रघुवीर ने बात बदलते हुए कहा, पहले कुछ खाने को दे दो, खाली पेट काम नहीं होता। गीता रसोई से सूखी रोटियां ले आई। रघुवीर ने आराम से खाना खाया और लेट गया। गीता परेशान होकर बोली, हे भगवान, ऐसे आदमी के भरोसे घर कैसे चलेगा? दिन बीतते जा रहे थे। घर का अनाज खत्म होने लगा था। उधार बढ़ता जा रहा था। लेकिन रघुवीर पर कोई असर नहीं था। एक शाम गीता ने हिम्मत करके कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। रघुवीर बोला, तुम बेकार की चिंता करती हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। गीता गुस्से में बोली, ऊपर वाला तभी मदद करता है जब इंसान खुद मेहनत करे। लेकिन रघुवीर फिर भी नहीं बदला। अगली सुबह गीता ने एक फैसला किया। वो चुपचाप घर से निकली और गांव के पुराने लोहार भीमा काका के पास पहुंची और बोली, काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। भीमा काका बोले, क्या बात है बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो? गीता ने पूरी बात बता दी। भीमा काका मुस्कुराए और बोले, अगर आलसी आदमी को बदलना है तो उसके मन में लालच या डर पैदा करना पड़ता है। गीता ने धीरे से कहा, बस यही काम मुझे करना है। उसने कुछ पुराने मिट्टी का घड़ा लिया और फिर खेत के एक हिस्से में गाड़ दिया। अगली सुबह उसने रघुवीर को जल्दी जगा दिया। उठो, आज खेत की खुदाई करनी है। रघुवीर ने कहा, मुझसे नहीं होगा, बहुत नींद आ रही है। गीता गंभीर आवाज में बोली, ठीक है, फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वहाँ कम से कम मेहनती लोग तो हैं। ये सुनते ही रघुवीर घबरा गया और बोला, अरे नहीं नहीं, ठीक है, चलता हूँ। दोनों खेत पहुँच गए। गीता बोली, तुम इस तरफ खुदाई करो, मैं दूसरी तरफ करती हूँ। रघुवीर मन मारकर फावड़ा चलाने लगा। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। वो बोला, अरे ये क्या है? उसने तेजी से मिट्टी हटाई। थोड़ी देर में एक पुराना घड़ा बाहर निकला। उसने गीता से कहा, गीता, जल्दी इधर आओ। गीता आई और आश्चर्य का नाटक करते हुए बोली, अरे ये तो खजाने जैसा लग रहा है। रघुवीर ने घड़े का ढक्कन खोला। अंदर चमक चमाते सिक्के दिखाई दिए। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, हमारी किस्मत खुल गई। गीता बोली, अगर यहाँ एक घड़ा मिला है तो हो सकता है पूरे खेत में और भी हो। बस फिर क्या था। जो आदमी आधा घंटा काम नहीं कर सकता था, वो अब पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार मेहनत का पसीना दिखाई दे रहा था। रघुवीर खुशी से झूम उठा और बोला, अब हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गीता चुप रही। पूरा दिन मेहनत करते करते उन्होंने सारा खेत खोद डाला। खेत की जुताई भी पूरी हो गई। शाम होने लगी थी। आते ही रघुवीर बोला, बस 5 मिनट आराम कर लूं। और देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। गीता धीरे से उठी। उसने वो घड़ा पास की नदी में ले जाकर फेंक दिया। कुछ देर बाद रघुवीर की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा और घबरा गया। उसने कहा, अरे घड़ा कहाँ गया? गीता ने अनजान बनते हुए पूछा। कौन सा घड़ा? रघुवीर बोला, अरे वही खजाना, यहाँ रखा था। गीता ने चारों तरफ देखा और बोली, लगता है कोई चोर उठा ले गया। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। सब खत्म हो गया, हमारी दौलत चली गई। और शांत आवाज में बोली, आज तुमने पहली बार मेहनत की थी, लेकिन तुम्हारी आदत देखो, काम पूरा होते ही फिर सो गए। जिस आदमी को मेहनत की कीमत नहीं पता, उसके हाथ में आया धन भी टिकता नहीं। रघुवीर धीरे से बोला, मैं क्या करूं? मुझे काम करने की आदत ही नहीं रही। गीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदत बदली जा सकती है। आज तुमने पूरा खेत खोद दिया। सोचो, अगर रोज इतनी मेहनत करो तो असली सोना उगा सकते हो। रघुवीर पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपनी जिंदगी आलस में बर्बाद कर दी। वो धीरे से बोला, गीता,
आज के बाद मैं नहीं बदलूंगा ऐसा कभी मत कहना। मैं मेहनत करूंगा। धीरे धीरे उसके होंठ हिलने लगे। गीता मुस्कुराई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही रघुवीर खुद उठ गया। उसने बिना किसी के कहे खेत का काम शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान थे। एक किसान ने दूसरे से कहा, ये वही रघुवीर है जो 2 कदम चलने में थक जाता था। दूसरा बोला, लगता है इसे सच में अक्ल आ गई। दिन बीतते गए। रघुवीर अब सुबह से शाम तक मेहनत करता, खेतों में पानी देता, बीज बोता, फसल की देखभाल करता। गीता दूर खड़ी उसे देखकर खुश होती। कुछ महीनों बाद खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल रघुवीर के खेत में हुई थी। घर में अनाज भर गया, उधार खत्म हो गया। लोगों ने उसकी मेहनत की तारीफ करनी शुरू कर दी। एक शाम उसने गीता से कहा, तुमने उस दिन सही कहा था। असली खजाना मिट्टी के घड़ों में नहीं था, असली खजाना मेहनत थी। गीता मुस्कुराकर बोली, और जिसने मेहनत का रास्ता चुन लिया उसके घर खुशियां खुद चलकर आती हैं। मुझे तो विश्वास था। रघुवीर ने सिर हिलाया। अब वो पहले वाला आलसी इंसान नहीं रहा था। उसने समझ लिया था कि किस्मत सोने के घड़ों से नहीं बदलती, किस्मत बदलती है मेहनत से। दोस्तों, जो इंसान मेहनत से भागता है वो धीरे धीरे अपनी खुशियां खो देता है, लेकिन जो मेहनत करना सीख लेता है उसके लिए हर खेत सोना उगलता है।